पहल टुडे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने अपनी बात संविधान है तो लोकतंत्र है तो सब कुछ संभव है, राष्ट्र के हर नागरिक को देर सवेर समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व मिलना मुमकिन। आज देश में लोकतंत्र शासन की जगह तानाशाह शासन का आगाज सुनाई देने लगा है। यदि वास्तव में तानाशाह शासन स्थापित हुआ तो सबसे ज्यादा खामियाजा देश की पत्रकारिता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय आधारित राजनैतिक ठेकेदारों को उठाना पड़ेगा। आज किसी भी नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाने के लिए किसी राजनैतिक दल अथवा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नागरिकों के वोट पाने के लिए उनके घर घर जाकर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, आश्वासन देकर वोट हासिल करने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। यदि भविष्य में देश में तानाशाह शासन स्थापित होता है तो नागरिकों से वोट हासिल करने के लिए गांव-गांव व घर घर जाकर जो प्रयास किए जाते हैं उस सब से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। परंतु उसके बाद विधायिका में हिस्सेदार बनने के लिए तानाशाह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने आप को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से आत्मसमर्पण करना होगा। तानाशाह शासन में लोकतंत्र जैसी आजादी नसीब नहीं होगी। जहां तक राष्ट्र के नागरिकों की आजादी का सवाल है तो लोकतंत्र शासन में आज भी जो नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय से वंचित रह गए हैं उन पर तानाशाह शासन का ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने सदियों से हर शासन काल में दोहरी गुलामी में जीवन यापन करने की आदत बनी ली है। उन्होंने कभी इस प्रकार की व्यवस्था से मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की बजाय किस्मत आधारित सोच पर निर्भर रहकर जीवन यापन करना स्वीकार किए हैं। हाँ, स्वतंत्र भारत संविधान के 8 दशक के दौरान जिन नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कर लिया है, उन्हें तानाशाह शासन स्थापित होने की स्थिति में अवश्य विचलित होते हुए देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें आजादी के वातावरण में जीवन यापन करने की आदत पड़ गई है। परंतु कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें भी देर सवेर तानाशाह शासन की गुलामी स्वीकार करनी होगी। काश हम सब नागरिक समय रहते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जागरूक होकर अपने मताधिकार का उपयोग व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर ऐसे राजनैतिक दलों को मुंह तोड़ जवाब दे जो पिछले 76 साल से व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के नाम पर वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं। अपनी अपनी विचारधारा से राष्ट्र और नागरिकों के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने पर उतारू हैं। गौरतलब रहे, अंग्रेजी शासन और वर्तमान शासन में कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ता। उस समय के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजी शासन की नीतियों का समर्थन कर अपने अस्तित्व व शान को बचाएकर अच्छा जीवन व्यतीत किए। जनप्रतिनिधित्व की इसी प्रकार की कार्यशैली ने पिछले 75 साल के कार्यकाल में व्यक्तिवाद और परिवारवाद की जड़ें मजबूत हुई हैं, जिसके फलस्वरूप देश के नागरिकों को समस्त क्षेत्र में समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। केंद्र हो या राज्यों में विभिन्न दलों की काबिज सरकारों ने देश की लगभग 150 करोड़ की बढ़ती हुई जनसंख्या को व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय आधारित राजनीति कर सत्ता में बने रहने का काम किया है। किसी भी राजनैतिक दल की सरकारों ने राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित, विकसित और सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं की, जिसके फलस्वरूप आज देश का हर नागरिक अपने आप को ठगा व असुरक्षित महसूस कर रहा है। वही भारत का लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कमजोर तथा तानाशाह शासन की ओर प्रवर्तित होता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र शासन को मजबूत बनाने व सुरक्षित हाथों में सौंपने की नैतिक जिम्मेदारी संविधान ने राष्ट्र के उन नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को दी
जिन्हें संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 326 मताधिकार दिया है, ऐसे नागरिक व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर देश की सत्ता सुरक्षित राजनैतिक दल को सौंपने की नैतिक जिम्मेदारी निभाए, जो राजनैतिक दल संविधान उद्देशिका पर कार्य कर राष्ट्र और नागरिकों को शिक्षित, विकसित, सुरक्षित और समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित कर सके। जो संविधान उद्देशिका को अपनाकर राष्ट्र और नागरिकों को समस्त क्षेत्र में समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करने की विचारधारा रखती हो। तदुपरांत भी सजग और जागरूक नागरिक बने रहे। अगले मतदान करने से पहले कितना पाया खोया की पहचान कर लें। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। आपका हर मत लोकतंत्र को मजबूत, नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर समाज को शिक्षित, विकसित और सुरक्षित तथा समतामूलक नागरिक प्रतिनिधित्व भारत स्थापित करने जैसे मुद्दों पर मतदान करने की आशा करते हैं। मैं दिल्ली से पवन कुमार गौतम। जय नागरिक, जय भारत।